गिद्ध कौआ आएगा या तो चो 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 को नकली पुलिस आएगी। कि 1977 में जब सारे पार्टी मिल करके एक कितनी भ्रष्टाचार सरकार थी, तभी तो जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। भारत की जीत होगी। इंडिया कंपनी बनाने वाली बात है, लोग भ्रष्टाचारियों का पूरा समूह ला के एक मिनट न उनके बीबी है, न उनके बच्चा है, न उनके कोई लड़का है, वो ईमानदारी का चोला पहने हैं। ये तो जबरदस्ती बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। अब आए लाइन पर वो पप्पू नहीं था, पप्पू ये लोग हैं। पूछ पप्पू है थोड़ो, इतना योग्य आदमी लड़का है वो। मोदी सरनेम पर अपनी सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और अब उनको वापस सदस्यता भी मिल जाएगी और अब वो लोकसभा भी जा पाएंगे। जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर के उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई और सज़ा के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, ऐसे में तमाम लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार अब जिस तरीके से गठबंधन बनाया गया है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया नाम के गठबंधन के साथ में हैं और अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब आने वाला चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है और 2 साल की सज़ा हुई है, ऐसे में आने वाले 2024 के चुनाव में राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और अब आने वाले समय में राहुल गांधी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है। ऐसे में तमाम लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी की, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। क्या लगता है आपको राहुल गांधी को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया था, सजा दी थी, हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन सारे फैसलों को पलट दिया। देखिए, एक न्यायपालिका हमारे देश में न्यायपालिका अभी भी जिंदा है, न्यायपालिका के नाते उनको आज जो मिला हुआ है। लेकिन यही विपक्ष जो दोहरा चरित्र दिखाता है, जब कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाता है तो उसकी वाह, जब इनके खिलाफ रहेगा तो उसके मार कहेंगे कोर्ट दोषी है, योगी मोदी ने उसको खरीद लिया है। जब जिनके पक्ष में आएगा तो भांगड़ा करने लगते हैं। लेकिन विपक्ष को भी दोहरा चरित्र अपना सुधारना पड़ेगा और लेकिन अब तो कांग्रेस जो है खुशी मना रही है, खुशी की लहर है कांग्रेस में। अब उनका कहना है कि अब जो एनडीए जो इंडिया बनाया गया है गठबंधन, अब उसको और मजबूती मिलेगी। हमको लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी की घोषणा लगता है योगी उनको राहुल गांधी जी रूप में विपक्ष ने कर दिया क्या। अभी हिंसतान जो मच रही है तो विपक्ष खाली खुशी कुछ पल के लिए खुशी, उनके पास कोई खुशी नहीं है। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है कि भाई साहब एक फिर से वापस राहुल गांधी लोकसभा में राहुल गांधी इंडिया की सरकार बनेगी। एनडीए तो इतने दलों के साथ गठबंधन किया है और अगर इंडिया ने कुछ दलों के साथ गठबंधन कर दिया तो एनडीए के लोगों को परेशानी हो रही है। आप बताइए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर सरकार सत्ता के खिलाफ में विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा। राहुल गांधी ने क्या ऐसा गलत शब्द बोल दिया था कि उनकी सदस्यता समाप्त की गई। ये तो जबरदस्ती बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है कि रहने वाले व्यक्ति, शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैसलों को पलट दिया। न्यायालय पर भरोसा तो लोगों को इसीलिए थमा है कि कुछ ऐसे जज भी अभी हिंदुस्तान में हैं कि जो सही बात को विश्व पटल पर ले के रखेंगी। अगर आज देखिए, राजीव गांधी के मामले पे पूरे विश्व में आलोचना हो रही थी कि राहुल गांधी ने कौन ऐसा पाप कर दिया, अगर प्रधानमंत्री को बोल दिया झूठा है, झूठा तो प्रधानमंत्री है ही। आप बताइए, आज मणिपुर जल रहा है। भाई साहब, प्रधानमंत्री को झूठा नहीं है, बशर्ते जो है सत्य साला ज्यादा दिन नहीं छिपता, सत्य उजागर हो जाता। आज उजागर हो गए, यही गलत हुआ। नहीं तो क्या उजागर हुआ है? अरे राहुल गांधी को बिना मतलब छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट, क्या मतलब था अच्छा, मतलब छोड़ दिया तो सत्य उजागर हो गया। सत्य उजागर हो गया। ऐसा सत्य? अरे सत्य ये कि वहाँ से सजा दिलवाई गई थी, लेकिन अब वो सही चीज उजागर हो गए, गलत है ना कोर्ट। नहीं तो किसने सजा दिलवाई थी? अरे सजा दिलवाई सरकार ने दिलवाई थी। अच्छा, गलत काम कर रहे थे सदन में। अच्छा, जवाब सवाल कर और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है विपक्ष के मिली भगत से उनको छोड़ दिया। ये क्या मतलब थोड़ी ना हुआ। अच्छा, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष की मिलीभगत से छोड़ दिया। और क्या, विपक्ष के मिलीभगत से छोड़ दिया, नहीं तो वहाँ अच्छा खासा सजा हो गया। सुप्रीम कोर्ट पर विपक्ष का दबाव है। अरे अब हो ही गया तभी तो छोड़ा गया, नहीं तो जब दो कोर्ट ने सजा सुना दिया। क्या विपक्ष मतलब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना सकता है क्या? मैं वो अपने उनके अल्फाज है, मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई
कि जहाँ से वो चुनाव लड़े थे वहाँ पर अभी उनकी सदस्यता हटी नहीं थी, वहाँ दोबारा से चुनाव होने थे, वो भी नहीं हुआ। अभी भी सांसदी लेकिन 2 साल की सजा थी, तो 2 साल की सजा में वो चुनाव भी लड़ने के हकदार नहीं थे। लेकिन चुनाव लड़ने के हकदार नहीं, जो उनकी सीट अगर ये केस बन जाता, इन्हें सजा हो जाती, तो वो जो चुनाव सजा तो ऑलरेडी हो चुकी थी ना 2 साल की। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो चुनाव होने थे वहाँ पे दोबारा होते ना, उपचुनाव होते, एक वहाँ से बचत हुई, दोबारा इन्हें स्टे मिला। अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं कि नहीं, लोकसभा राज्यसभा में आते तो हैं वो कि तो आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे? ना, कतई नहीं आएंगे, मतलब राहुल गांधी का सामना नहीं करेंगे? बिल्कुल सामना नहीं करेंगे। वो एक डरपोक, एक कायर आदमी है। वो नहीं नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कह रहे हैं ना, उसको सिद्ध करता हूँ। देखिए, उसने क्यों संजय भाई, क्या लगता है आपको? क्या लगता है परिवर्तन होगा? हाँ, क्या परिवर्तन होगा? प्रकृति का नेचर है परिवर्तन होना, ये भी परिवर्तन होंगे। ये थोड़ी है कि 9 साल में इनकी जनता इनकी देख नहीं चुकी क्या क्या की कि ये महंगाई पे ना कंट्रोल है ना शिक्षा पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2024 में परिवर्तन होगा, इंडिया कमाल करेगी। इंडिया बनेगी भैया, इंडिया 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 बनेगी क्या? ईस्ट इंडिया थोड़ी ना बन जाएगी यार। इंडिया को बचाना है तो इंडिया को लाना है। अच्छा, अगर देश को बचाना है तो इंडिया को लाना है। इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना। इंडिया का नागरिक होना चाहिए। इंडिया को बचाना है तो इंडिया को लाना है। लेकिन अब राहुल गांधी की जिस तरीके से राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की जीत से, है। लोकतंत्र की जीत, तमाम जो है पार्टियां भी जो विपक्षी पार्टियां हैं कह किसी रही पार्टी हैं, को ऐसे में मैं क्या लगता है मजबूती मिलेगी मैं इंडिया मजबूती को, की बात नहीं कर रहा हूं। INDIA मैं को? मजबूती की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकतंत्र की जीत है। अभी दूसरे में सजा हो जाएगा, अभी और ट्रायल में चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। एक ठोरे में बच गए, दूसरे में थोड़ी ना बचेंगे। अच्छा, एक ठोरे में बच गए, बच जाने दो, दूसरे करवा में देगा? फिर ट्रायल चल रहा है अभी। कौन करवा देगा? जो पहला करवाया था, अरे यार, जिसने पहला करवाया था वो दूसरे के लिए तैयारी कर रहा है। अच्छा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो लोकतंत्र की रक्षा कर करके विश्वास बचा लिया कि देश में लोकतंत्र है और न्यायालय है। तो राहुल गांधी जी का क्या दोष था? कोई दोष तो नहीं था। दोष यही था कि सरकार के खिलाफ बोल देते थे। अरे गुजराती चोरी कर रहे हैं, क्यों बोले हो? गुजराती ने चोरी किया तो उन्होंने क्यों बोला? भाई, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बेहतर लोकतंत्र के लिए विपक्ष का बेहतर मजबूत होना जरूरी है। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में जाएगा। है तो मोदी जी ईमानदार हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि गुजरात के मोदी जी हैं तो मोदी जी चोर हो गए। अरे गुजराती चोर है, यही तो राहुल गांधी ने बोला था। तो क्यों बोला था गुजराती को? तो बोल दिया कि कुछ गुनाह किया था, तो इसीलिए सजा पाए थे, हाँ? इसीलिए सजा हुई थी। अरे सजा पाए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी तो दे दी। तो जो गुजरात का चोरी किया है, लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के फैसले ने बरकरार रखा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैसलों को पलट दिया। प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, मैं ये जानता हूँ। न उनके बीबी है, न उनके बच्चा है, न उनके कोई लड़का है, वो ईमानदारी का चोला पहने हैं। अब उनका दोस्त अगर कोई चोरी करे तो वो उसके लिए प्रधानमंत्री थोड़ी जिम्मेदार हैं। क्यों भाई? सही है। ये भाई साहब की बात से मैं कुछ इसलिए सहमत हूँ हाँ। कि भाई अगर पूरी दोस्त उनकी मित्र मंडली ही पूरी चोरी कर रही है तो अकेले बेचारे क्या करें। तो इस समय जब चोरी का मामला आता है, देश में उपद्रव होता है, तो विदेश की तरफ पलायन कर जाते हैं, चुप मार के बैठे रहते हैं। अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं बधाई दे रही हैं, केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, राबड़ी देवी बधाई दे रही हैं, कह रही हैं लोकतंत्र की जीत हुई है। पूरी विपक्ष की पार्टियां तो लोकसभा में चिल्ला रही थी कि प्रधानमंत्री आज आकर करके मणिपुर पर सवाल पे जवाब दें, लेकिन भारत सरकार के उसी दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी लेकिन ने क्या क्या कुछ जवाब दिया? लेकिन क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी सदस्यता खत्म होने के बाद सड़क पर प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अब वो दोबारा वापस संसद में जब जाएंगे तो मोदी जी का सामना कर पाएंगे? मैंने तो वही बात आपसे कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। राहुल जैसा नेता जिसको लोग चोर बता करके, बेईमान बता के हटा रहे थे रास्ते से, वो विपक्ष की आवाज़ अगर सरकार के खिलाफ उठाता था तो उसकी सदस्यता चली गई। आज न्यायालय ने एक अच्छा कार्य करके लोकतंत्र की रक्षा करके ये विश्वास दिलाया है कि अब हिंदुस्तान से इंडिया को लाने की ज़रूरत है और इंडिया को विदाई करने की ज़रूरत है। बताइए। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं बार बार, जो 26 दल बनाए ईस्ट इंडिया, एक पर भ्रष्टाचारी पार्टियां उसमें सब संगठित हुई हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। दादा कुछ जहाँ कहने- भारत दादा की कुछ आवश्यकता है, कहने- भारत की आवश्यकता है, भारतीय सनातन परंपरा। दादा से भी कुछ सुन लेते हैं। हाँ बताइए। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आपकी ज्यादा एज नहीं है। हाँ, मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल पूरी बात बताइए अपनी। जब 1977 में हाँ। सारे दल मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, तब तो ये नेता की बात नहीं कर रहे थे। नेता कौन होगा? हाँ।
अब जो बात आई है कि जो 26 दल चुनाव लड़ रहे हैं, नेता कौन होगा, तो नेता तो जो सबसे बड़े पार्टी का होगा वही नेता होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जो देश में माहौल बना, ये 38 बनाम 26 की लड़ाई है। मैं इंडिया नमस्ते कह रहा हूँ, जिसकी इच्छा हो आए मेरे साथ रहे और जिसकी इच्छा हो मेरे साथ न रहे। लेकिन 26 दलों का मामला है, ये 26 दल इंडिया और जो आपने अभी कहा राहुल गांधी पर, राहुल गांधी भारत जोड़ो बहुत पहले से घूम रहे थे। बाद में जब जजमेंट आया था, उस जजमेंट पर आप चलेंगे तो जजमेंट तो बिका हुआ है भारत का। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में एक ऐसी जो है आखिरी संस्था है कि ये बिकी नहीं है। लेकिन ये एक भाई साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष के उसमें दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। ऐसा है, ये लोग कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुछ भी कह सकते हैं, ये कहें तो ठीक है, यदि हम कहें तो बुरा है। हमने तो कुछ नहीं कहा, वही कह रहे हैं ना कि विपक्ष ने दबाव दिया। विपक्ष ने कोई दबाव नहीं दिया है। जो न्याय संगत बातें थी वो न्याय संगत बातें की गई हैं। क्या अब सवाल ये है कि क्या केंद्र मानेगा कि नहीं मानेगा। हमें लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में, अरे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़े केंद्र बदल देगा। सुनिए, अरे कैसी बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, नहीं बदल दिया इन्होंने, क्या नहीं किया। आज देखिए नए सिरे से फिर हो गया, सब चला गया वही जो है वो मुट्ठी में, केंद्र के मुट्ठी में, प्रदेश के मुट्ठी में कुछ नहीं रहा दिल्ली के। हाँ, प्रदेश की मुट्ठी में दिल्ली के कुछ नहीं रहा, सारा कब्जा कर लिया केंद्र ने। अब वो अकेले क्या तड़पड़ाए, या तो जो है लोगों को अपनी बात कहे या उतने में। अच्छा, ये बताइए, क्या अब ऐसे में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको मजबूती मिलेगी? ऐसा है, इंडिया गठबंधन में मजबूती पहले भी थी। 1977 जैसा दिखाया गया, अब फिर इंडिया में मजबूती आ रही है। फिर जैसा होगा आप फिर इनको सुन लीजिए। हाँ, बताइए। एक कह रहे हैं, चाह रहे रिमोट वाली सरकार फिर से आ जाए। बाबा चाह रहे रिमोट वाली सरकार। अरे हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? सुनिए, इंडिया वाली सरकार आएगी। जनता ने अपना धैर्य खो दिया है और इनकी सरकार जाएगी और इंडिया की सरकार आएगी। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने वाली बात है, लोग के भ्रष्टाचारियों का पूरा समूह ला के इसका नाम इंडिया बदल दीजिए ना। एक मिनट, कबीर ने कहा, रुक जाइए। कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। पीछे बुरा मुलिया वाले हैं और सारे सब खेल कर दिए हैं। हाँ, बताइए। भाई साहब ऐसा है ना, देखिए भाजपा से तो आप कुछ भी मना पूछिए, इनको पहले अपना कैसे भी चुनाव जितवाइए। रही बात इनसे, रुक जाओ, इनको भी सुन ले भाई। अरे इनको भी सुन ले। हाँ। फिर आ गया, देखो ये कितने बड़े बड़े अक्षर, ये यहाँ देखो। हाँ, ये क्या लिखा है, कौन जीतेगा? हम वो जितने के उतने अभी तक। ये देखिए उनकी बात एक ही है, जब भी उनसे कुछ पूछिए तो वो ये कहते हैं पीछे 70 साल क्या हुआ। वो ये कभी नहीं आज तक बताया कि आगे आने वाले 9 सालों में हमने क्या किया या आने वाले वर्षों में हम क्या करने वाले हैं। जब इन लोगों से कुछ भी पूछिए तो कहते हैं कि हाँ पीछे 70 साल में चलो, आगे कहाँ चल रहे हो तुम, पीछे चलो। ये इनकी जो है ना विकासशील राजनीति यही है कि तुम पीछे 70 साल देखो, आगे हम देख रहे हैं। हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती वाले हैं। हम लोगों का आज SCRT में धरना था। पिछले 2 साल से प्रयागराज में हम लोग धरना दे रहे हैं। अधिकारी हम लोग 2021 की भर्ती है। हम लोग को वहाँ पे अधिकारी प्रयागराज शिक्षा निदेशालय हो, वो PNP परीक्षा नियामक भेजते हैं और परीक्षा नियामक के अधिकारी यहाँ शिक्षा निदेशालय भेजते हैं। तो 2 साल से हम लोग को पूरी तरीके से बरगलाया गया कोर्ट केस के नाम पे। उसके बाद अंततः हम लोगों ने निर्णय लिया कि SCRT में धरना करेंगे और आज SCRT में धरना बहुत चौचक हुई धरना। तो इससे ये है कि अधिकारियों में थोड़ी सी कुछ आई, लेकिन एक सार्थक आश्वासन कोई नहीं मिला कि आपकी भर्ती कब पूरी होगी। तो बस हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपनी भर्ती को उठाना चाहते हैं कि कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कि कोई शिक्षक भर्ती कोर्ट में लंबित नहीं है। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पे कोर्ट से स्टे है, आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। हम लोग 2 साल से लगातार चक्कर मार रहे हैं, कभी लखनऊ SCRT, कभी प्रयागराज शिक्षा निदेशालय, कभी PNP, तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं।
बस यही है, कभी ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ, वो मैटर नहीं अभी solve अभी इस टॉपिक में आपसे बात करेंगे। अभी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को, लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा दी गई, 2 साल की सजा हुई, उनकी सदस्यता लोकसभा की चली गई, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट करके वापस जो है उनकी सदस्यता बहाल होगी और आने वाले समय में वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? जो मेन चीज़ होता है, जो सही होता है, वो बाद में सही साबित हो जाता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, माननीय न्यायालय है, लेकिन जो चीज़ सही होता है वो बाद में जो है सही हो ही जाता है। हाँ जी, हाँ बताइए। अब आपने अभी कहा ना कि जजमेंट कराया गया था। गुजरात में 2-2 जजमेंट बैठ के वहाँ कराया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाल नहीं गलने वाली है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट आएगा, हमारा जहाँ तक अंदाज है कि जो कुछ इन्होंने किया है ना, सब खेल हो गया। इन्होंने किया अरे नरेंद्र मोदी ने, अच्छा। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री क्या किया है? बताऊं आपको? हाँ बताइए। 17 महीने 10 दिन इमरजेंसी जेल में रहा हूँ, 20,000 पेंशन मिल रही है। ठीक है, मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ जरूर, याद रखिए, लेकिन यही नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं क्या कांग्रेस के लोगों 1975 याद करो, तो जितने हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, 80% ये भागजा के हैं। भागजा माने भाग रही है, ये बहुत तेजी से भाग रही है और 24 में भागेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। कौन भागेगी? यही जो वर्तमान में है, भागजा। बीजेपी नहीं कहता मैं इसको, भाग जा। हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी कहते हैं कि भगाओ, सीधे मैं भगा रहा हूँ। समर्थन किसका करते हैं? क्या चीज? समर्थन किसका? जो सबसे बड़े पार्टी का दल का नेता होगा, जो सबसे, देखिए मैं भी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? मैं भी किसी पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी और प्रवक्ता भी हूँ। मुझे दायित्व तो नहीं है कि मैं सड़क पे बोलूँ, मैं बुला के कमरे में बोलूँ। किस पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, समझे आप? और जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत कुछ हो चुका इस देश में, अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम 500 किलोमीटर सड़क पे रम करते निकल जाएंगे और कहीं गम हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया कैसे मरे। गिद्ध कौआ आएगा या तो चो को नकली पुलिस आएगी, वही ले जाएगी, सब अपना वो कराएगी, क्या कहते हैं वो हॉस्पिटल में। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, भगवान जाने। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि क्या अब आपको लगता है कि अब सही हुई है? अब आए लाइन पर। हाँ। वो पप्पू नहीं था, पप्पू ये लोग हैं। पूछिए कैसे? जो मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ, बड़े प्रेम से सुनिए। जो बड़े मोबाइल लेके, जिस राहुल गांधी ने मोबाइल की स्थापना, वो जो है प्रौद्योगिकी की स्थापना की थी, वो चिपटहवा मोबाइल लेके बड़े बड़े चलते हैं। आज के लड़के पानी डालिए पीछे तो एड़ी तक आएगा, और उसको पप्पू बना रहे हैं, अपना गप्पू हैं। ये इनसे बड़ा पप्पू कौन है? हाँ, कि पानी डालिए पीछे तो आ जाएगा पानी एड़ी पर, और ये कहेंगे कि पप्पू है वो। अरे वो तो मान लीजिए कुछ नहीं रहेगा तो अभी हजारों वर्ष खा सकता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदला है, और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये गठबंधन बना है, इंडिया INDIA, हाँ, बोलिए। वो इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी जिस तरीके से वापसी अब होगी तो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ होगी, ऐसा लगता है आपको? अब आप सुनिए। हाँ। पहले तो एक छोटी सी हमारी एक लाइन की साइड सुनिएगा, उसके बाद। बिल्कुल सुनाइए। कबीर दास ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो अपनों सो बड़ा बुरा न कोई। ये भ्रष्टाचारी पहले से मजबूत हैं। क्यों? कि पानी में तेल, तेल में पानी, पानी में तेल, तेल में पानी, भोजन में आटा, आटा में पानी, शांते जाओ। जितने गीला होता जाएगा उतने बढ़िया नहीं खा पाओगे, तो कम से कम गिलास लेकर पी तो जाओगे। और लोगों से भी कुछ पूछ लेते हैं। बताइए क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की सदस्यता फिर बहाल होगी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या लगता है आपको? बहाल होगी, बिल्कुल बहाल होगी। क्या लगता है अब कांग्रेस मजबूत होगी? इंडिया जो गठबंधन बना है वो मजबूत होगा? मजबूत होगी। इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा में, संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी की वापसी होगी? प्रभाव तो कोई उल्टा ही पड़ना चाहिए।
प्रभाव तो उल्टा ही पड़ना चाहिए। राहुल गांधी कोई पप्पू थोड़ो है, बेस्ट वर्कर है, अच्छा नेता है वो। उसको पप्पू बनाया जा रहा है, उसको पप्पू बनाया बस जा रहा है। अच्छा और क्या, वो पप्पू है थोड़ो, इतना योग्य आदमी लड़का है वो। अच्छा और क्या, बताइए। राहुल गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसा थोड़ी अनपढ़ है। अब कुछ भी बोल दिया जाए उसको। अरे पप्पू बना रहे तो खुद लोग पप्पू बन गए हैं इस समय। राहुल गांधी चेहरा भर गया है, पहले जैसे चेहरा नहीं है 2014। क्या हो गया दद्दू? ऐसा है, मेरे भाई ने कहा कि 77 में नया चेहरा कौन होगा, तो मैंने इनसे एक लाइन कहा। हाँ, अभी ये तो साफ हुआ हाँ, नहीं है। इसलिए कि 1977 में जब सारे पार्टी मिल करके एक हुए थे, 1977 में सारी पार्टी जब मिल के एक हुए थे, तो क्या उस समय नया चेहरा कोई प्रधानमंत्री आया था? नहीं आया था। जो सबसे बड़े दल का हुआ वही प्रधानमंत्री हुआ। हाँ, वही प्रधानमंत्री हुआ जो सबसे बड़े दल का था, यानी जनता दल। समझे आप? बाद में मंडल कमंडल बवंडर, मंडल कमंडल बवंडर, बवंडर में देने वाले यही लोग हैं। पूछे कैसे? 1977 में सरकार बनने के बाद, 89 में सरकार बनने के बाद जब माननीय बीपी सिंह ने मंडल लागू किया तो ये खरमंडल कर दिए। और खरमंडल कहाँ गया? दिल्ली जेएनयू में गया, वहाँ गोस्वामी अध्यक्ष था। वहाँ गोस्वामी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं हम तो ऐसे अच्छा, आपकी बात सुनकर हंस रहे हैं। हाँ, वो ये आप सही बोल रहे हैं या क्या इत्तेफाक रखते हैं आपकी बातों से? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो इनके दिल। देखिए कुछ नहीं, ये चीजें बहुत हंस रहे हैं तो हमें लगा आपकी बातों से इत्तेफाक है कि इनको ही नहीं उत्तर है। दे रहा हूँ। जी। कुछ लोग कहते हैं अरे नेताजी नमस्ते, तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ से बोल रहे हो कि यहाँ से बोल रहे हो, तो तुरंत ही जवाब देता हूँ, नेता देश में एक सुभाष चंद्र बोस और कोई साला नेता नहीं। और यदि दिल से हैं? तो राहुल गांधी के साथ क्यों जा रहे हो? क्यों जा अरे, रहे हो? अभी आप कह रहे थे कि ये आपके साथ में है, अब बताइए आप ही का विरोध कर रहे हैं ये। हाँ, बताइए। नहीं, खुलेआम कर रहे हैं कि आप राहुल गांधी के साथ क्यों जा रहे हैं? रोज जो है दर दर बैठ करके मीटिंग कर रहे हो, संगठन बना रहे हो, बन ही नहीं पा रहा है। कौन कह रहा है? कहाँ बन कौन रहा कह रहा है? है? अभी तक अरे क्या बात, देखिए अभी तो सामने आई नहीं, आपकी लीडरशिप तो सामने आई। 77 में आई कौन थी। है प्रधानमंत्री? आप कह रहे हैं वो आपके साथ में है। 77 में आई थी। वर्तमान की बात 77 में- करो। नहीं, वर्तमान कहे जाए। 77 में आई थी। 77 में हम लोग थे देखिए, नहीं, यही हम तो- लोग जब हैं तब नहीं थे आपसे तब हम बात बता कर रहे हैं। हम, हाँ, हम 77 लोग में- जब हैं तब की 77 में बात आप कर नहीं रहे थे हैं। ना, नहीं, तो आप 77 में भी नहीं ऐसा हुआ था। 77 में ऐसा अच्छा, तो नहीं हुआ। बताइए इंडिया की जीत होगी कि एनडीए की? एनडीए की जीत होगी। हैं? एनडीए की जीत होगी। ये तो इंडिया के साथ- इंडिया की जीत एक ही बात है। हैं? इंडिया की जीत एनडीए की जीत एक ही बात है। बराबर है सब। ये लोग तो भ्रष्ट आदमी है ना। कौन? इनसे पूछे कितनी भ्रष्टाचार सरकार थी, तभी तो जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। अब मोदी जी को लाए हैं, कितने घोटाले, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला, इस तरह से कितने घोटालेबाज सरकार थी, इसीलिए तो सरकार गई। और हमारी मोदी जी की जो लोकप्रियता आज हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में है। यूएई का जो महाराजा है, जो सबसे दौलतमंद आदमी, उसने अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को दिया है। अब इन लोगों को क्या हो, ये लोग तो भ्रष्ट हो गए, पागल हो गए ये लोग। और ये लोग इतनी बुरी तरीके से 24 का चुनाव हारेंगे। 400 सीट पाएगी मोदी सरकार, 400 सीट। अच्छा, 400 सीट। हाँ, एक सीट कम नहीं आएगी, हमारी बात को नोट कर लीजिए आप। अच्छा जी, और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पूरी 80 आएगी पूरी 80 किसी को नहीं देंगे? ना, किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि कोई लायक नहीं है। कोई लायक नहीं है, किसको दिया जाएगा जब उनका अपना अब यहीं से बता दें 06 आएगा आपका। हैं? 06 आएगा, 06। 06 ये क्या है? एक आध 80 सीट आएंगे तो हम कहते 06 आएगी। 06? हाँ 06 आएगी, पूछ लो। 06 क्या है? क्या है 06? 06 से पूछे। अरे बताओ भाई, ये कहाँ जीतेंगे? 06 का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें भी समझाओ जरा। हैं? क्यों? पूछो ना भाई, 80 का 80 सीट जीतेंगे, कहाँ जीतेंगे 80? हैं? 65 जीते हुए हैं, 06 कहाँ से आ गया? क्या? हम तो अब भी 65 जीते हैं, तुम 06 कहाँ से आ गया? और 325 हिंदुस्तान में है। हाँ बताइए। नहीं, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 80 की दावेदारी करना गलत है। हाँ। है ना, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पूरी सीटें थोड़ी सब कोई ले जाएगा, कोई तो अच्छा नेता होगा ना। कभी हैं? हम चले, अब जा रहे हैं, अब क्या करेंगे? ऐसे छोड़ के जाएंगे?
छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। हाँ। चलिए खाना खाइए, हमारे साथ जहाँ जाऊंगा रहूंगा वहाँ खाना खाइए, रहिए प्रेम से, फिर सुबह आएंगे, फिर यहीं बातचीत होगी शाम को। अच्छा, लेकिन ये पक्का है कि इंडिया को यानी INDIO को मैं इंडिया नमस्ते कह रहा हूँ। INDIA मैं को सीधे सीधे इंडिया नमस्ते, इतना लंबा नहीं जाऊंगा, केवल इंडिया नमस्ते। हमारा देश इस समय इंडिया नमस्ते की बात कर रहा है। हमारा देश इंडिया नमस्ते की बात कर रहा है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। भारत माता नमस्ते बोलो, भारत माँ नमस्ते बोलो, इंडिया नमस्ते मत बोलो। अंग्रेजी बात हम लोगों ने इंडिया का नाम लिया, तब से जब से हम लोगों ने इंडिया का नाम लिया तब से ये भारत कह रहे हैं। हाँ, तब से ये भारत कह रहे हैं। कुछ दिनों में भारत भी नहीं रहेगा। हिंदुस्तान नहीं, सर्वधर्म समभाव। भारत की जीत होगी। तो ये तो अरे भारत की जीत होगी। ऐसे आइए, कैमरे में आइए, ऐसे आइए, ऐसे। भारत की जीत होगी। जी, हाँ? भारत की जीत होगी। जी भाई साहब, जी भैया, क्या जानना चाहते राहुल गांधी की सदस्यता फिर से वापस होगी, बहाल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। क्या लगता है अब आपको? आप लोगों ने जान अरे लगता क्या अरे हमने क्या कर दिया? हम इधर आइए। हाँ, लड़ाई अच्छी होगी, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। हाँ, तो बकिया तो प्रधानमंत्री जी का विजन है ही है, खूब बड़ा क्या चाहिए, हाँ। बहुत शानदार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और क्या राहुल गांधी क्या कर पाएंगे? अरे अब अभी देखिए क्या कर पाते हैं। सदन में सत्ता बहाल हुई है, आएंगे, अब देखिए क्या कर पाते हैं। अच्छा, क्यों भाई, बकिया तो क्या लगता है? लोग महसूस कर रहे हैं, हाँ, उनके शानदार कामों को जनता महसूस कर रही है। अरे भैया, वो लोगों जानकारी करो, हम क्या बताएं आपको।